प्राइस 46,100 को अप्रोच करेगी तो 45,900 का जो स्ट्रैडल आपने बनाया है आप उसको स्क्वायर कर दोगे और यहां पर 46,100 का नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन कि जिस तरह से आप अपना प्यार दिखा रहे हो, जिस तरह से आप अपना सपोर्ट दिखा रहे हो। आज हमारी YouTube की फैमिली 500 के 5 लाख सब्सक्राइबर्स को टच कर चुकी है। ये सब आपका ही प्यार है और आपने ही हमें प्रोत्साहित किया है कि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आते रहे और हम सिखाते रहे, अग्रसर रहे आपको सिखाने के लिए। मैं और मेरी पूरी टीम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम और आप दोनों मिलकर बढ़ते रहेंगे और हमारा और आपका साथ इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो फ्रेंड, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके साथ एक कमिटमेंट किया था कि मैंने कहा था कि अगर हमारा चैनल 5 लाख टच कर जाता है, आप शेयर करके इसे 5 लाख टच करा देते हो, तो हम एक ट्रेडिंग ऑप्शंस के ऊपर एक ट्रेडिंग की पूरी स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आएंगे, जहां पर आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे भी और एक्सपायरी पे भी। एक्सपायरी स्पेशल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साथ ही साथ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की खासियत यह है कि आप इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हो, मतलब ऑप्शन सेल करके भी ट्रेड कर सकते हो और ऑप्शन खरीद के भी ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेड करना होता है सेम 9:15, 9:20, 9:25 तक आपकी एंट्री जो है वो डिफाइन हो जाती है और 3:20 तक आपको एग्जिट कर जाना होता है। बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजीज हैं। एक्सपायरी के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करेंगे और डेली ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रेटेजी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो विलंब किस बात का, जल्दी से चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं इन स्ट्रेटेजीज को। तो जैसे कि मैंने कहा कि फ्रेंड, जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है, वो होता है रिस्क का एलिमेंट। क्योंकि आपने बहुत बार लोगों को बोलते सुना होगा कि मेरा पैसा जो है वो ऑप्शन में जीरो हो जाता है, या ऑप्शन में अगर आप बाय करते हो तो मेरे ख्याल से आपका जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, सब किताबों में तो लिखा रहता है कि जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपका रिस्क जो होता है लिमिटेड होता है। अरे ऐसा नहीं है यार। अगर कोई ऑप्शन आप 500 रुपए का बाय कर रहे हो तो अगर यह आपके अगेंस्ट में चला जाएगा और इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो आपका रिस्क क्या हुआ, अनलिमिटेड हुआ ना। आपके तो पूरे वैल्यू खत्म हो गए, आपके तो पूरे पैसे खत्म हो गए, तो आपके लिए तो अनलिमिटेड रिस्क हुआ, राइट। तो ऑप्शन में आप जब भी ट्रेड करते हो, चाहे आप खरीद के करते हो चाहे आप ऑप्शन बेच के करते हो, आपका रिस्क तो अनलिमिटेड होता ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने रिस्क को मैनेज करना। बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ये चीज अपने जहन में डालना है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे और फिजिबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे। इसके पीछे का कारण ये है फ्रेंड्स कि जब हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं, इस चीज को और इस स्लाइड को ठीक से समझिए। और यहां पर इस स्लाइड को ये मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि जनरली लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं और आपको सिर्फ ये बताते हैं कि ऑप्शन, आपको बहुत एग्जॉटिक फिगर्स दिखा देते हैं कि ऑप्शन कमाकर, ऑप्शन को ट्रेड करके 1 करोड़ कमाया, 3 करोड़ कमाया, 5 करोड़ का टैक्स बढ़ा। सब फालतू बात है, सब एक नंबर के चोर है। मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूं, इस तरह से पैसे नहीं बनते हैं जो उस तरह से दिखाते हैं। इतना आसान नहीं है बनाना, राइट। तो यहां पर आप देखो कि अगर आप कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो 10% का लॉस तो बहुत आसान होता है। 10% का लॉस तो यूं 1 सेकंड के अंदर आपके अगेंस्ट में डायरेक्शन जाती है, आपके अगेंस्ट में पोजीशन जाती है, तो 10% का लॉस तो आपको यूं लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 10% के लॉस को रिकवर करने के लिए ना आपको नेक्स्ट ट्रेड में 11% कमाना होगा, तब ये 10% का लॉस रिकवर होगा। और अगर आप जरा सोचो, जब हम बात करते हैं कि हमारे ऑप्शन की वैल्यू जो है 50% गिर गई, राइट, तो अगर आपकी ऑप्शन की वैल्यू 50% गिर जाती है, अगर आपने लॉन्ग किया है या अगर आपने ऑप्शन शॉर्ट किया है, तो 50% आपके अगेंस्ट में पोजीशन चला जाता है, आपका शॉर्ट पोजीशन चला जाता है। तो इस 50% को रिकवर करने के लिए आपको नेक्स्ट ट्रेड में 100% बनाना पड़ेगा, 100% बनाना पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं है। हम जानते हैं कि 100% गेन करना फिजिबल नहीं है। रोज रोज हम 100% का गेन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, रोज रोज आप 50% खो जरूर सकते हो। और अगर आप जरा ये चीज समझो कि अगर आप अपने ऑप्शन की वैल्यू को 0 कर देते हो, राइट, अगर आपकी ऑप्शन की वैल्यू 90% गिर जाती है, इसका मतलब क्या है कि आपने कोई ऑप्शन 100 रुपए का खरीदा और उसकी वैल्यू जो है दिन खत्म होते होते ये वैल्यू गिर गई और ये 10 रुपए का हो गया, राइट।
तो अपने को यहां पर तो बहुत छोटा लगता है, अपने को तो लगता है ठीक है यार 100 का 10 ही तो है, 90 रुपए का लॉस हुआ है, राइट। मॉनेटरी वाइज बहुत छोटा लॉस है, लेकिन यहां पर देखो उस 90% लॉस को रिकवर करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन में आपको 900% बनाने पड़ेंगे। मतलब ये 10 रुपया 100 रुपया होगा, राइट, 100 रुपया होगा, 900% मूव ऊपर की तरफ जाएगा जब 10 रुपया 100 रुपया होगा। अगर ये 10 रुपया डबल होगा तो 10 का 20 बनेगा ना, ये 10 रुपया डबल होगा तो 10 का 20 बनेगा सर। ये 10 रुपए को 900% मूव, 10 रुपए को 900% मूव बढ़ना पड़ेगा 10 रुपए का 100 रुपए होने के लिए। तो इस चीज को समझो और मत जाओ वो सब जो कलाकारी जो लोग दिखाते हैं ना कि ऑप्शन में बहुत पैसा बना रहे हैं, सुबह ऑप्शन खरीदा, रात मतलब सुबह ऑटो से अपने ऑफिस आते हैं, रात को मर्सिडीज से निकलते हैं, सुबह अपने पुराने घर के बाहर एक गंदी सी झील के बाहर बैठे हैं और शाम को ऑप्शन एक्सपायरी के दिन ट्रेड करके एक सिल्वर बीच पे बैठे हुए हैं आराम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उनकी गर्लफ्रेंड उनके आसपास बिकिनी में घूम रही है, उनको ड्रिंक्स पिला रही है। ये सब जो चीजें दिखाते हैं ना, एकदम बेवकूफ बनाने वाली बात है सर। आप प्रैक्टिकलिटी जो समझो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा अगर पॉसिबल होता तो हर एक बंदा अपना काम धंधा छोड़कर यही ऑप्शन ट्रेड करने लग जाता, राइट। तो आप सोचो कि अगर इस तरह का पैसा बनाना अगर आसान है तो हमारे जो कंट्री के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, राइट, अंबानी जी है, अदानी जी है, टाटा है, बिरला है, क्यों वो वहां पर मगजमारी कर रहे हैं, क्यों दिमाग लगा रहे हैं, क्यों रोज क्रूड का भाव चेक कर रहे हैं, क्यों इतना जियो निकाल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आराम से बैठेंगे और उन एक्सपर्ट्स को जो ये हजार करोड़ बना रहे हैं उनको एम्प्लॉय करेंगे, उनको एम्प्लॉय करके उनको वो सब सुख सुविधा देंगे और बोलेंगे तुम मेरे कैपिटल से ट्रेड कर। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो चीज आपको दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं, आपको मिसलीड कर रहे हैं। तो ये चीज समझ के रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत समझना कि आप कितना अगर ऐसे लॉस करते हो, अगर आप ये 10%, 20%, 30% लॉस करते हो तो आपकी गेन जो है उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको आपके ट्रेड्स को बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी। तो अगर 50% आपका ऑप्शन का वैल्यू गिर जाता है या 50% किसी ट्रेड में आप ऑप्शन में नुकसान खा जाते हो तो नेक्स्ट ट्रेड में उसको मेकअप करने के लिए 100% बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझो सर इस चीज को। उसके बाद आपके मेहनत के पैसे हैं, आप उसके बाद ऑप्शन में ट्रेड करो, राइट। ऑप्शन क्या ना बहुत चीप लगता है, ऑप्शन ट्रेड करना बहुत चीप लगता है आज के टाइम पे। अगर कंपैरेटिवली ऑप्शन खरीदना, राइट, एक लॉट आप खरीदोगे तो कितना 15-20 हजार रुपए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है, तो बहुत चीप लगता है वो खरीदना, राइट। तो वो अगर आप स्टॉक की डिलीवरी लेते हो तो आप उतने बड़े क्वांटिटी में डिलीवरी नहीं ले पाओगे। तो लोग ये ना इसी वजह से आपको ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए उकसाते हैं, वो आपका ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए कहते हैं क्योंकि लोगों को चीप भी लगता है, मास अपील होगी, और इन जैसे लोग जो ये फालतू चीजें आपको दिखाते हैं उनको काफी फायदा मिलेगा, राइट। तो ये चीज अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल दो। अब हम आते हैं सीधा अपनी ट्रेडिंग के ऊपर और हम अपने पहले सिस्टम को यहां पर डिस्कस करते हैं जहां पर हम डेली ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करेंगे, राइट। तो डेली ऑप्शन स्ट्रैटेजी जब हम करेंगे तो इसमें हम बेसिकली इन सब टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। हम बैंक निफ्टी आप बैंक निफ्टी दोनों को ट्रेड कर सकते हो। हमने जो भी एग्जांपल लिया है वो बैंक निफ्टी पे लिया है। तो हम यहां पर बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करेंगे और हम यहां पर स्टोचैस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। बॉलिंजर बैंड, स्टोचैस्टिक, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल दोनों टाइप की स्ट्रैटेजीज यहां पर हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। ट्रायंगल्स बनाएंगे और उसके साथ हम शुरू करेंगे। तो इसमें क्या होगा ना कि जब दिन शुरू होता है, जब कोई भी ट्रेडिंग सेशन शुरू होता है, उस समय हमें अंदाजा नहीं होता कि आज का ट्रेडिंग सेशन जो है वो साइडवेज जाएगा या ट्रेंडिंग होगा, हमें पता नहीं चलता है, राइट। तो हमें उसी समय मार्केट में डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। इसीलिए ये सेम स्ट्रैटेजी हम यूज करके साइडवेज मूव अगर होती है मार्केट में उसको भी ट्रेड कर पाएंगे और अगर डायरेक्शनल मूव आती है तो उसको भी ट्रेड कर पाएंगे। देखिए कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बॉलिंजर बैंड चाहिए, नॉर्मल, इसकी कोई सेटिंग्स मैंने चेंज नहीं की है। स्टोचैस्टिक्स चाहिए और प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे हल्का फुल्का, राइट। कोई भी ऑप्शन डेटा की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं और कोई भी ओपन इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। हम प्योर टेक्निकल्स को इस्तेमाल करके इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर आपके अंदर वो ज्ञान है, अगर आपके अंदर वो नॉलेज है ऑप्शन डेटा को यूज करने का, तो ऑफकोर्स आप ऑप्शन डेटा भी इसके साथ मिलाइए। ऑप्शन डेटा के ऊपर भी हम लोगों ने वीडियोस बहुत सारे बना रखे हैं। तो यहां पर आप देखो बॉलिंजर बैंड क्या है, मैं आपको यहां पर मैंने लिटरेचर लिख दिया है तो आपको बहुत संक्षेप में आपको मैं बता देता हूं। बॉलिंजर बैंड दो, अगर आप बॉलिंजर बैंड प्लॉट करते हो चार्ट पे तो आपको इस तरह से दो बैंड दिखेंगे, राइट।
और इसे लोअर बैंड बोला जाता है, लोअर बैंड, इसे अपर बैंड बोला जाता है। और इसके बीच में एक और बैंड होता है जो कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज होता है, राइट, 20 डीएमए होता है, इसे हम मिडिल बैंड भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे प्राइस एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये बैंड जो है वो भी प्राइस के साथ एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट। तो जब प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जब बैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसका मतलब प्राइस जो है वो साइडवेज चली गई है। जब बैंड कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसका मतलब प्राइस जो है वो साइडवेज चली गई है। तो इस समय हमें न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, राइट। और जब बैंड एक्सपैंडेड होते हैं, इसका मतलब प्राइस जो है वो ट्रेंड में है, राइट। तो इस समय हमें ट्रेंडिंग वाली स्ट्रैटेजीज बनानी होती है। सब मैं दिखाऊंगा, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बैंड क्या होता है और बैंड को कैसे हम लोगों को बनाना पड़ता है। देखिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर ये फोटो भी डाल दी है बैंड की। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो वो पीछे वाले स्लाइड में जो भी मैंने लिखा था उसको मैंने यहां पर पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया, राइट। तो यहां पर देखिए, कॉन्ट्रैक्शन जब आता है, कॉन्ट्रैक्शन जब बैंड में आता है तो वो इंडिकेट करता है नॉन ट्रेंडेड जोन्स। तो जब देखिए, जैसे ही बैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो आपको बताएगा कि जो ट्रेंड है वो नॉन ट्रेंडेड है, जो मूव है वो नॉन ट्रेंडेड है, साइडवेज है। तो इस समय हमें क्या करना होता है, न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। जब बैंड एक्सपैंड होता है, जब दोनों बैंड के बीच में गैप ज्यादा होता है, जब दोनों बैंड के बीच में डिफरेंस ज्यादा होती है, उस समय हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग है, मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग है। कई बार इस बॉलिंजर बैंड को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिग्नल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। जब प्राइसेस बैंड्स के ऊपरी हिस्से को छूती है तो उस समय मार्केट को सपोज किया जाता है कि मार्केट ओवरबॉट है। जब बैंड यहां पर निचले हिस्से को टच करती है, जब प्राइस बैंड के निचले हिस्से को टच करती है, तो उस समय मार्केट को ओवरसोल्ड सपोज किया जाता है कि सपोज करिए मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है। तो जनरली जब मार्केट ओवरसोल्ड होगा तो पुल बैक देगा, और मार्केट जब ओवरबॉट होगा तो थोड़ा सा करेक्शन देगा। तो बेसिकली बैंड का यही यूज होता है कि कॉन्ट्रैक्शन देखने में यूज होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ट्रेंड साइडवेज है। एक्सपेंशन देखने का इंटेंशन होता है, एक्सपेंशन का मतलब ट्रेंडिंग मूव है। ऊपर के बैंड जो है वो जनरली ओवरबॉट लेवल्स के तरह काम करते हैं। तो प्राइस अगर ऊपर के बैंड को टच करेगी तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि प्राइस यहां से या तो साइडवेज जाएगी या करेक्ट करेगी। अगर प्राइस जो बैंड के निचले हिस्से को टच करती है तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि प्राइस आइदर बाउंस करेगी या साइडवेज जाएगी, क्योंकि प्राइस ओवरसोल्ड हो गई। ये तो बैंड का ये फंक्शन होता है। वैसे बॉलिंजर बैंड एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो बॉलिंजर बैंड अगर आपको सीखना है तो हमारा एक आरएसआई का प्रोग्राम है, आरएसआई मास्टरी का प्रोग्राम है, उसमें हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड इंक्लूड कर दिया है। इसके साथ साथ हमारा एक प्राइस एक्शन का प्रोग्राम भी है जो कि 5999 का प्रोग्राम है, राइट। हमने इसे अभी बहुत ही सस्ते में रखा है आपके लिए, 20 रुपए पर डे के भी नहीं होते अगर आप कैलकुलेट करो तो एक साल के हिसाब से। तो इसमें भी हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड को डीपली, उसमें बॉलिंजर बैंड की स्टडीज को डाल दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टोचैस्टिक की बात करते हैं। स्टोचैस्टिक क्या होता है? स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर है, जो कि आप जब स्टोचैस्टिक को प्लॉट करोगे तो इस तरह से आपको चार्ट पे लाइंस दिखेगी। ये 80 होती है, 80 का लेवल होता है, ये 20 का लेवल होता है। जब स्टोचैस्टिक जो होता है वो 80 के पास होता है तो यहां पर ट्रेंड को ओवरबॉट बोला जाता है, और जब स्टोचैस्टिक नीचे 20 के पास होता है तो यहां पर ट्रेंड को ओवरसोल्ड बोला जाता है, राइट। तो 80 के ऊपर मतलब ओवरबॉट, यानी कि यहां से ट्रेंड करेक्ट कर सकती है, और 80 के नीचे 20 के नीचे ओवरसोल्ड, इसका मतलब ट्रेंड यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। हालांकि ये बहुत गलत सोच है स्टोचैस्टिक के बारे में। तो ये स्टोचैस्टिक को जनरली ऐसे ही परसीव किया जाता है। हम कैसे परसीव करेंगे हम आपको दिखाएंगे, हम एक अलग तरीके से स्टोचैस्टिक को परसीव करेंगे अपनी ट्रेडिंग में। तो यहां पर आप देखो, ये हम लोगों ने नीचे में स्टोचैस्टिक को प्लॉट किया है, आप ठीक से देखो, स्टोचैस्टिक को प्लॉट किया गया है। जब भी स्टोचैस्टिक जो होता है वो 80 के ऊपर होता है तो जनरली ट्रेंड को ओवरबॉट बोला जाता है, और जब भी स्टोचैस्टिक जो है वो 20 के नीचे होता है तो ट्रेंड को सपोज किया जाता है कि ट्रेंड ओवरसोल्ड है। लेकिन आप यहां पर देखो, मजा ये है कि अगर आप देखो कि जब तक स्टोचैस्टिक जो थी वो 80 के ऊपर थी, यहां पर देखिए ये स्टोचैस्टिक 80 के ऊपर थी तो ट्रेंड की आप स्पीड को देखिए ऊपर की तरफ, और जब स्टोचैस्टिक 20 के नीचे जाती है यहां पर,
तो आप ट्रेंड की स्पीड देखिए नीचे की तरफ। तो अगर कोई बंदा सोचेगा कि ट्रेंड ओवरसोल्ड है और यहां पर खरीद लेगा तो उसके तो बट्टे लग जाएंगे, और वैसे ही कोई बंदा यहां पर सोचेगा कि ट्रेंड ओवरबॉट है, यहां पर बेच देगा, तो वो तो रास्ते पे आ जाएगा, है ना। तो जनरली ये नॉर्मल इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन हम स्टोचैस्टिक को अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे अपनी ट्रेडिंग में। तो जनरली लिटरेचर मैंने लिख दिया कि जो नए हैं, जो नहीं जानते, उनको समझ में आ जाए कि स्टोचैस्टिक, बॉलिंजर बैंड, ये सब क्या होता है। उसके बाद हम इस स्ट्रैटेजी में, इस क्लास में हम ऑप्शन की 2 स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करेंगे। एक होगा स्ट्रैडल सेल करना। स्ट्रैडल सेल करना, ये स्ट्रैडल सेल करना, ये उसका पे ऑफ डायग्राम है। मैं आपको बता देता हूं स्ट्रैडल सेल करना क्या होता है। जनरली बहुत ही आसान तरीके में बताता हूं। समझो आप अभी निफ्टी जो है वो 19,500 पे है, राइट। अभी निफ्टी का फ्यूचर प्राइस जो है वो 19,500 पे है। तो अगर आप 19,500 का आप समझो कॉल जो है वो 300 रुपए का ट्रेड हो रहा है, और 19,500 का जो पुट है वो आप समझो 280 रुपए ट्रेड हो रहा है, राइट। 19,500 का जो पुट है वो 280 रुपए ट्रेड हो रहा है। तो अभी अगर आप ये कॉल और ये पुट को बेच देते हो, ये कॉल और ये पुट को बेच देते हो, 19,900 पे निफ्टी है, 19,500 पे निफ्टी है, 19,500 की कॉल आपने बेची, 19,500 का पुट आपने बेचा, ये दोनों अगर आप बेच देते हो तो आपको 580 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इसे स्ट्रैडल बोला जाता है। जब आप एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट बेच देते हो, निफ्टी 19,500 पे है, उसका एट द मनी कॉल क्या हुआ, 19,500 का कॉल, उसकी एट द मनी पुट क्या हुई, 19,500 की पुट। जब आप एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को बेच देते हो तो आप बनाते हो एट द मनी स्ट्रैडल, उसे स्ट्रैडल बोला जाता है। और जैसे ही आप बेचते हो तो आपको इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको क्रेडिट मिल जाती है। अब जैसे जैसे आपके फेवर में ट्रेड जाएगा वैसे वैसे, समझो आपने 580 में बेचा, 580 में बेचा। अब जब आप स्ट्रैडल बेचते हो तो आप ये आशा करते हो कि निफ्टी 19,500 से बहुत ऊपर नहीं जाए और 19,500 से बहुत नीचे नहीं जाए, इसी रेंज में रहे, इसी रेंज में रहे। तो अगर निफ्टी इसी रेंज के आसपास बंद हो जाती है 1 महीने बाद, तो ये 19,500 का जो आपको स्ट्रैडल का जो प्राइस मिला, 580 रुपए मिला, आप समझो कुछ हफ्ते बाद ये 380 रुपए हो जाएगा, तो आपको 200 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। बेसिकली स्ट्रैडल का मतलब होता है एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को बेच देना, यही होता है। बाकी ये लिटरेचर आप पढ़ सकते हो आराम से। याद रखिएगा, सेम इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, सेम एक्सपायरी होनी चाहिए और सेम एट द मनी कॉल पुट होना चाहिए। ये होता है स्ट्रैडल बेचना। स्ट्रैंगल बेचना क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि निफ्टी अगर 19,500 है, तो अगर हम 19,500 के कॉल और पुट को बेच देते हैं तो वो हो जाता है स्ट्रैडल। लेकिन अगर आप समझो आप थोड़े दूर के कॉल और पुट को बेचते हो, तो यहां पर 19,500 के बदले आप 19,700 के कॉल को आपने बेचा और यहां पर 19,300 के पुट को आपने बेचा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप स्ट्रैडल बनाते हो, स्ट्रैडल। और समझो आपने इसको बेचा तो आपके अकाउंट में 400 रुपए आए। और अब अगर निफ्टी 19,300 या 19,700 के बीच में एक्सपायर हो जाता है और या 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये इसी रेंज में रहता है, तो ये जो 400 रुपए जो आपके अकाउंट में आए हैं ये गिर के समझिए 180 रुपए के आसपास हो सकते हैं, और आपको जो है यहां पर 220 रुपए का पीएनएल मिल जाएगा, राइट, पीएनएल मिल जाएगा। तो ये होता है स्ट्रैंगल, राइट, स्ट्रैंगल। जब आप थोड़े दूर के कॉल और थोड़े दूर के पुट को बेचते हो, एट द मनी से थोड़े दूर के कॉल और थोड़े दूर के पुट को बेचते हो, तो आप स्ट्रैंगल बनाते हो। याद रखिएगा, सेम एक्सपायरी होती है, सेम अंडरलाइंग होती है, तो आप बना लेते हो स्ट्रैंगल। तो ये आप लिटरेचर पढ़ सकते हो, लिटरेचर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लिटरेचर कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, ये पीपीटी आपको कैसे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं। बोले सर हो आपने इतनी चीज बता दी, बॉलिंजर बैंड बता दिया, स्टोचैस्टिक बता दिया, अच्छा स्ट्रैडल स्ट्रैंगल दोनों बता दिया, लेकिन अब हम करें क्या, हम इसको ट्रेड करेंगे, इंट्राडे ऑप्शन हम ट्रेड करेंगे।
डेली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, चाहे ट्रेंडिंग मार्केट हो चाहे नॉन ट्रेंडिंग मार्केट हो, ये दोनों मार्केट्स में आपको फायदा देगी। कैसे ट्रेड करेंगे? हम इसे निफ्टी, बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे इस्तेमाल करेंगे। 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट्स के चार्ट पे बॉलिंजर बैंड प्लॉट करना है और हमें स्टोचैस्टिक प्लॉट करना है अपने चार्ट पे। तो ये देखिए हम इसको कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो डेली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इससे हम जो है स्ट्रैंगल बना के ट्रेड करेंगे। हम स्ट्रैंगल के साथ ट्रेड करेंगे, स्ट्रैडल हम आगे आपको बताएंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है कि जैसे ही प्राइस, जैसे ही निफ्टी खुलती है, जैसे ही निफ्टी खुलती है, कुछ 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपको निफ्टी को वॉच करना है। निफ्टी खुली 9:15 पे, आप आराम से 5-10 मिनट के लिए निफ्टी को वॉच करो कि पहले, या बैंक निफ्टी पे ट्रेड करो तो बैंक निफ्टी को वॉच करो कि पहले 10-15 मिनट बैंक निफ्टी क्या कर रही है, आपको वॉच करना है। अगर खुलने के 10 से 15 मिनट के अंदर प्राइस जो है वो दोनों बॉलिंजर बैंड के अंदर है, मैं ये आपको वापस चार्ट पे अच्छी तरह से दिखाऊंगा, अभी आप पहले इस चीज को समझो। तो ये बॉलिंजर बैंड है, 9:15 पे मार्केट खुलती है और हम देखते हैं कि ये 9:15 का कैंडल, ये 9:20 का कैंडल और ये 9:25 का कैंडल, राइट। और हम देखते हैं कि ये पहले 10 मिनट के अंदर 9:15 से 9:20, 9:20 से 9:25 बॉलिंजर बैंड के अंदर प्राइस है। प्राइस जो है वो बॉलिंजर बैंड के अंदर ही है, बॉलिंजर बैंड से बाहर नहीं निकली। बॉलिंजर बैंड के अंदर ही प्राइस है, बॉलिंजर बैंड से बाहर नहीं निकली। तो हमें क्या करना है, हम यहां पर स्ट्रैंगल सेल करेंगे, हम यहां पर स्ट्रैंगल सेल करेंगे, स्ट्रैंगल शॉर्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये जो बॉलिंजर बैंड का लेवल है, इसके ऊपर 200 पॉइंट ऊपर और इसके 200 पॉइंट नीचे के लेवल्स के कॉल और पुट हम बेच देंगे, राइट। तो हम इसके 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे के लेवल के कॉल और पुट को बेच देंगे, यानी कि थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाकर, बहुत आउट ऑफ द मनी नहीं, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, 200 पॉइंट ऊपर नीचे, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट ऊपर नीचे के कॉल और पुट हम देखकर बेच देंगे। बॉलिंजर बैंड के लेवल का याद रखिएगा, बॉलिंजर बैंड का लेवल हमें देखना है, प्राइस का लेवल नहीं देखना है, बॉलिंजर बैंड का लेवल देखना है। बॉलिंजर बैंड के लेवल को समझना है और उसके 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे के कॉल और पुट को बेच देना है, इससे स्टारल बन जाएगा। तो यहां पर देखिए मैंने बता दिया, जैसे मैंने कहा कि आपको चार्ट पे दिखा दूंगा, तो आपको मैं ये चार्ट पे दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, पहले ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये आज की ओपनिंग है। यहां पर ओपन हुआ है प्राइस, यहां पर प्राइस ओपन हुआ है, यहां मार्केट ओपन हुआ है 9:15 पे एट 9:15, यहां मार्केट जो है ओपन हुआ है। अब यहां पर देखो, पहले 10 मिनट, ये 5 मिनट का चार्ट है, पहले 10 मिनट हमने देखा कि प्राइस जो है वो बॉलिंजर बैंड के अंदर ही है, प्राइस जो है वो बॉलिंजर बैंड के अंदर ही रही पहले 10 मिनट, क्लोज हुई पहले। तो अब यहां पर ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसकी वैल्यू है 45763, यानी कि 45,763 इसकी वैल्यू है, और नीचे वाले बॉलिंजर बैंड की वैल्यू है 45587, मतलब 45,587। ये दोनों वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू पे 200 पॉइंट को प्लस कर देना है, यानी कि हम इसे राउंड ऑफ करते हैं। 45763 को हमने 45,800 किया, इस पे 200 हम लोगों ने ऐड किए, 46,000 का सीई हमें सेल करना है, नंबर 1। यहां पर 45587 है, तो हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे, 45600 कर देंगे, और इसमें से 200 माइनस कर देंगे, और 45,400 का पीई हम सेल कर देंगे। तो जो पे ऑफ चार्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये होगा 46,000 और ये होगा 45,400, इस तरह से। और अब अगर आज के दिन में निफ्टी या बैंक निफ्टी इन लेवल्स के बीच में क्लोज हो जाती है, तो आपको फायदा मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा थीटा का। थीटा क्या होता है? थीटा होता है टाइम वैल्यू। ये है साइडवेज मूव की, मतलब अगर आज के दिन में ट्रेंड नहीं करती है मार्केट, तो आपको फायदा मिल जाएगा, राइट। वापस समझ लीजिए क्या है। और अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको ये शेयर करना है वीडियो
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। फेसबुक, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, कहां आप नहीं हो, जहां जहां आप हो, जो जो आपके कनेक्शन में है, बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे कनेक्शन हैं आपके पास। स्टॉक मार्केट के बहुत सारे ग्रुप में एडेड हो, मुझे पता है, टेलीग्राम में भी एडेड हो और व्हाट्सएप में भी एडेड हो। तो वहां पर आपको ये वीडियो अभी तुरंत शेयर कर देनी है। शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक व्हाट्सएप भेज दो फोटो के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये पावर पॉइंट दे देगा या आपको वो लिंक दे देगा जिसपे ये पावर पॉइंट होस्टेड रहेगी। आराम से पावर पॉइंट अपने पास रखिए, रेफर करिए सब रूल्स को, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहां पर हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हम लोगों को क्या करना है, बॉलिंजर बैंड्स की वैल्यू देखनी है, ऊपर के तरफ 200 ऐड करना है, नीचे की तरफ 200 माइनस करना है और एक जो है स्ट्रैंगल बना लेना है, सेल करके ऊपर की सेल, ऊपर के कॉल को सेल करना है, नीचे के पुट को सेल करना है और यहां पर जो है एक स्ट्रैंगल बना लेना है। ये क्लियर है, एकदम समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, जब तक प्राइस बैंड के अंदर रहती है इसमें कोई भी एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है। जब तक प्राइस बैंड के अंदर रहेगी, जब तक प्राइस हमारे उस बैंड के अंदर रहेगी, जब तक हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। जब तक प्राइस वो बैंड के अंदर बंद हो रही है हमें कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट। हम टाइम डीके और वोलेटिलिटी डीके का फायदा उठाएंगे। अप्रॉक्सीमेट कैपिटल इसमें 1 से 1.5 लाख के आसपास इसमें लगेगा एक लॉट, सिंगल लॉट में। तो अगर आपके पास कैपिटल की किल्लत है तो आप ये वाली स्ट्रैटेजीज को नहीं इस्तेमाल करें तो बेटर है, क्योंकि जब भी हम ऑप्शन सेल करते हैं ना तो वहां पर कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाता है, ओके, और वहां पर जो हमारी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेंसी है वो भी नीचे आ जाती है। तो यहां पर देखिए ये है। तो अगर पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहता है, पूरे दिन मार्केट बोरिंग रहता है, वो भी बैंड के ऊपर नीचे आसपास रहता है, बैंड को तोड़ नहीं सक रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है पोजीशन को करीबन 3.20 पे हम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और जो भी हमें पैसा मिलता है वो हम ले लेंगे। देखिए ऑप्शन सेलिंग के लिए एक चीज ध्यान रखनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑप्शन सेलिंग वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बड़ा कैपिटल हो और रिस्क मैनेजमेंट जिन्हें बहुत अच्छी तरह से आता हो, जो रिस्क मैनेजमेंट में पारंगत हो चुके हो, ऑलराइट। लेकिन देखिए अगर ये साइडवेज रहे तो मजेदार है, लेकिन अगर ऐसा हो कि प्राइस अचानक में ट्रेंड करने लग जाए और प्राइस जो है ऊपर अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाकर क्लोज हो जाए, तो अगर प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड के अंदर ही रहती है पूरे दिन बॉलिंजर बैंड के अंदर ही रहती है, जब तो बेटर है। इसमें हमने थीटा का पैसा और मोरलेस वेगा का भी थोड़ा बहुत पैसा आपने बना लिया। अगर प्राइस बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाले बैंड को ब्रीच करके उसके ऊपर बंद हो जाती है तो उस केस में आपको क्या करना, उस केस में आपको अगर ऐसा होगा तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है प्राइस वो रेंज के बाहर चली जाए, आपके ऊपर वाले आपके नीचे वाले रेंज के बाहर चली जाए। तो आपको उस केस में क्या करना है, उस केस में हम इस न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को हम ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी में बदल देंगे। बॉलिंजर बैंड का यूज आपको पता है ना, बॉलिंजर बैंड का क्या यूज है। बॉलिंजर बैंड का जब बैंड एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं तो इसका मतलब नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है, और जैसे ही बैंड खुलना शुरू हो जाते हैं इसका मतलब मार्केट ट्रेंडिंग होना शुरू हो गया। तो जब तक ये मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होता है तो नॉन ट्रेंडिंग जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई स्ट्रैंगल की वो हमें फायदा दे रही होगी, लेकिन जैसे ये मार्केट ट्रेंडेड होना शुरू हो जाए, जैसे ये बैंड खुलना शुरू हो जाए, हमें क्या होगा, हमें नॉन ट्रेंडिंग मूव्स राइट वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको बंद कर देनी है और ट्रेंडिंग मूव वाली स्ट्रैटेजी हमें अपना लेनी है। तो यहां पर देखिए ये जो हमने देखा कि कैंडल जो है अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जा रहा है, कैंडल जो है अपर बॉलिंजर बैंड को ब्रीच करना शुरू कर दिया है। तो इस समय हम क्या करेंगे, इस समय हमें एक्शन लेना है। क्या लेना है, अब यहां पर देखो यहां से लेकर यहां तक आपने तो फायदा उठा लिया, करीबन 9:15 से लेकर 9:25 से लेकर 12 बजे तक 12 नून तक आपने थीटा का जो है फायदा उठा लिया। अब यहां पर
ये बंद होता है तो आप देखो जनरली हम पुट कब सेल करते हैं, जब हम बुलिश होते हैं या बेरिश नहीं होते हैं, और जब हम कॉल कब सेल करते हैं, जब हम बेरिश होते हैं या हम बुलिश नहीं होते। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर हम लोगों ने कॉल भी बेचा हुआ है और हम लोगों ने पुट भी बेचा हुआ है, माइनस लिखा है मैंने, मतलब बेचा हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गई है। अब अपना प्राइस एक्शन का फंडा लगाओ भैया, सब चीज जरूरी है। ट्रेडिंग करोगे तो प्राइस एक्शन सीखना भी जरूरी है, प्राइस एक्शन के बिना तो कुछ है नहीं। वही अमृत है, वही आपका ब्लड का जो है हेमोग्लोबिन है। अगर प्राइस एक्शन आप नहीं जानते हो, प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं आती है, तो आप कभी भी सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल से ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रायंगल से ब्रेकआउट मिल गया ऊपर की तरफ। तो अब हम लोगों का जो बेरिश सौदा था इस ट्रायंगल में जो हम लोगों का बेरिश सौदा था, यानी कि हम लोगों ने कॉल बेचा था, कॉल हम लोगों ने बेचा, तो कॉल हमारा बेचा हुआ बेरिश सौदा है। हम इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे और अपने बुलिश सौदे को कैरी फॉरवर्ड रखेंगे। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो भैया, तो जो अपना आपकी जो ये तशरीफ है ये आपके टेबल पे होनी चाहिए, और आपकी जो ये मुंडी है, ये जो आपका सर है, आपके स्क्रीन से ना इधर होना चाहिए ना उधर होना चाहिए। 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप अपनी जगह से, जब तक आपकी पोजीशन खुली है, आप हिल भी नहीं सकते। ज्यादा पानी मत पीना, फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप देखे आप गए हल्के होने और यहां मार्केट ने आपको हल्का कर दिया। ऐसा मत करना। जब आप कोई भी इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और आपकी पोजीशन खुली है, तो आप एफर्ट नहीं कर सकते इधर उधर भागने की। स्क्रीन के सामने आपको बैठे देखिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब होते हैं अपने अपने मेथड्स के साथ। ओके, तो यहां पर अपने को क्या करना है, जो हम लोगों ने कॉल बेचा हुआ था, कॉल बेचने का मतलब हम बेरिश थे, तो अब यहां पर ब्रेकआउट हो गया, तो हमें हमारा बेयर होने का कोई भी यहां पर इंटेंशन नहीं है, और हम यहां पर हमने जो पुट बेच के रखा था, हम उसको होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि यहां पर बुलिश ब्रेकआउट हुआ। राइट, देखिए मैंने यहीं पर लिखा है, एज सून एज द प्राइजेस क्लोज अबव बॉलिंजर बैंड, अप बॉलिंजर बैंड, आप अपने 46,000 के कॉल शॉर्ट को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, और हम अपने पुट शॉर्ट को कवर करके लेके रखेंगे। और यहां पर देखिए उस दिन यहां पर हम लोगों को डबल फायदा हो गया। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत अच्छा होता है। छप्पड़ फाड़ के जब देता है, ऊपर वाला देता है। तो यहां पर 9:15 से लेकर 12:15 बजे तक जब मार्केट साइडवेज था, तो आपका जो ट्रायंगल था उसका आपको फायदा मिल गया। आपका ट्रायंगल आपको फायदा दे गया, ये ट्रायंगल है। जैसे ही मार्केट यहां पर ट्रेंडेड होती है, आपने अपने कॉल के शॉर्ट को कवर कर लिया, और अपना पुट का जो आपका शॉर्ट था आपने उसको बनाए रखा। और देखिए जब ये मार्केट ट्रेंड कर रही है, तो यहां पर आपको, क्योंकि आपका पुट शॉर्ट है, तो आपको टाइम वैल्यू और आपको डेल्टा का वैल्यू दोनों आपको मिल रहा है। अब ये डेल्टा, टाइम, थीटा, ये सब क्या होता है, ये सब ग्रीक्स होते हैं ऑप्शन के, और इनको समझना भी बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, बहुत डिटेल्ड में हम लोगों ने ऑप्शन ग्रीक्स की बात करी है, और हमारे ऑप्शन वाले प्रोग्राम में भी ऑप्शन ग्रीक को हम लोगों ने बहुत अलग तरीके से समझाया है। राइट, तो अगर आप इच्छुक है ऑप्शन ट्रेडिंग में सीरियसली, तो आप वो सब प्रोग्राम कंसिडर कर सकते हैं। राइट, तो यहां पर हम लोगों को दोनों फायदा मिल गया, हम लोगों को टाइम का फायदा भी मिल गया, और क्योंकि हमने पुट शॉर्ट करके रखा था, तो डेल्टा का भी फायदा हमें मिल गया यहां पर ऊपर। तो यहां पर देखिए सेम डे में हम लोगों को दो तरह का फायदा मिल गया। तो यहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है। शुरू हमने की एक साइडवेज न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बनाकर, और जैसे ही वो स्ट्रैटेजी न्यूट्रल स्ट्रैटेजी चेंज होकर ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी में बदलती है, हमने भी अपनी स्ट्रैटेजी को बदल ली और हम भी ट्रेंडिंग मोड में आ गए, और हमने भी यहां पर अपनी न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को बदल के ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी कर ली। राइट, और हमें स्क्वायर ऑफ कर देना है 3:15 पे 3:20 पे, एकदम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, इसको दूसरे दिन कैरी नहीं करना है।
राइट, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो ये पावर पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, तो ये पावर पॉइंट आप जरूर से ले लेना। अब यहां पर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, पूरे दिन आपको जो है साइडवेज मूव मिलती है, प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड के ऊपर बंद ही नहीं हो पाती है, राइट। तो ये पूरे दिन आप जो है थीटा और वेगा का जो डिक्लाइन होता है वॉलेटिलिटी और टाइम का, पूरे दिन आप पैसा कमा सकते हो। देखो यहां पर कैसे, यहां पर देखिए 9 बजे जब मार्केट खुलता है, 9:15 पे जब मार्केट खुला तो हम लोगों ने यहां पर 9:15 पे देखा कि प्राइस क्या कर रही है। तो हम लोगों ने देखा कि पहले 10 मिनट जो है या पहले 15 मिनट है जो प्राइस बैंड के अंदर ही है। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया, हम लोगों ने यहां पर अपना स्ट्रैंगल बना लिया, राइट। स्ट्रैंगल कहां बनाया, यहां पर इस बैंड के प्लस 200 का सीई सेल किया और नीचे वाले बैंड का माइनस 200 का पीई हम लोगों ने सेल किया और हम लोगों ने यहां पर वो स्ट्रैंगल बना लिया। और पूरे दिन आप देखो जो कि साइडवेज मूव रहा तो आपका फायदा हो गया, राइट। 9:15 से लेके 3:30 बजे तक पूरा मूव जो है वो साइडवेज रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप ऑप्शन में कर सकते हो। शुरुआत करेंगे न्यूट्रल स्ट्रैटेजी से और फिर उसको हम चेंज कर देंगे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में। यहां पर भी देखिए एक और उल्टा जो इसका दूसरा वो है, दूसरा एग्जांपल है। यहां पर देखिए करीबन जब मार्केट 9:15 पे मार्केट खुलती है और हम जब देखते हैं कि पहले 10 मिनट के अंदर जो प्राइस है वो बैंड के अंदर ही है, 9:15 से करीबन यहां पर 12 साढ़े 12 बजे तक मार्केट जो प्राइस जो है बैंड के अंदर ही रहती है, राइट। और यहां पर भी देखिए प्राइस जो है बैंड के अंदर ही रहती है। यहां पर देखिए जो प्राइस है वो लोअर बैंड के नीचे बंद हो रही है, लोअर बैंड को ब्रीच कर रही है। जैसे ही ये करे, जैसे ही ये ब्रीच हो, जैसे ही ये ब्रीच कंफर्म हो, जैसे ये ब्रीच कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई यहां पर एक तो ब्रीच कर दिया, दूसरा यहां पर ब्रीच कंफर्म हुआ, आप क्या करेंगे, आपने जो पुट शॉर्ट कर रखा है, आपने जो पुट शॉर्ट कर रखा है, जो आपने पी शॉर्ट कर रखा है, आप कर देंगे उसको स्क्वायर और अपने जो कॉल शॉर्ट आपने कर रखा है, आप जो है कॉल शॉर्ट कर रखा है उसको आप अपना ऑन रखेंगे पोजीशन। तो यहां पर आपने शुरुआत की एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बनाकर, न्यूट्रल स्ट्रैटेजी से आपने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया और उसके बाद जब ये नीचे गया तो आपका जो कॉल शॉर्ट हुआ है उसका डेल्टा और उसका थीटा का वैल्यू भी आपने कमा लिया, राइट। डेल्टा मतलब प्राइस, थीटा मतलब टाइम। और ये इस तरह से आप जो है न्यूट्रल स्ट्रैटेजी से शुरू करके ड्यूरिंग द डे लॉन्ग शॉर्ट, जैसे जैसे ट्रेंड इवॉल्व होता है वैसे वैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, राइट। बॉलिंजर बैंड और स्टोचैस्टिक को यूज करके। ये था एक पहला स्ट्रैटेजी, हम लोगों का पहला केस, जहां पर प्राइस जो है वो बैंड के अंदर ही बंद हुई, राइट। प्राइस जो है वो बैंड के अंदर ही बंद हुई ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 और 15 मिनट्स। अब आप सोचो कि अगर प्राइस बैंड के बाहर बंद हो जाती है, अगर पहले 10-15 मिनट पे प्राइस जो है वो बैंड के बाहर बंद हो गई तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे। यहां पर देखिए ये उसी स्ट्रैटेजी को हम आगे लेके जा रहे हैं। यहां पर जब प्राइस बैंड के बाहर बंद होगी तो हमें मालूम है कि ट्रेंड शुरू हो जाएगा और बैंड जो है वो एक्सपेंडेड होंगे। तो यहां पर देखिए 2-3 चीजें को ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है कि जब प्राइस ट्रेंडेड डायरेक्शन में खुलता है तो बैंड्स एक्सपेंडेड होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा, प्राइस को जो है बैंड को पंचर करना जरूरी है, मतलब प्राइस जो है बैंड को पंचर करेगी। इसका मतलब कि अगर ये बैंड है और प्राइस यहां खुलती है तो ये जो हुआ, ये इसे हम बैंड पंचर बोलते हैं, बैंड को पंचर करेगी। प्राइस जो है बैंड को पंचर करना जरूरी है। तो अगर उस दिन ट्रेंडिंग मूव होती है तो हम ट्रेंडिंग मूव कर लेते हैं, लेकिन अगर यहां पर रिवर्सल हो जाए, मतलब कि अगर प्राइस जो है बैंड को पंचर करके वापस बैंड के अंदर गिर जाए, ये जो बैंड है वो ब्रॉड होने चाहिए, वापस अंदर गिर जाए तो यहां पर आपका बनेगा ट्रेड। कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो है पुट बाय कर लेना है, पुट बाय कर लेना है। कब बाय करना है, यह चीज ध्यान रखना है कि स्टोचैस्टिक्स ओवरबॉट हो, यानी कि अबव 80 हो
और स्टोचैस्टिक पे डाइवर्जेंस हो। ध्यान से समझिए इस चीज को, स्टोचैस्टिक ओवरबॉट हो, स्टोचैस्टिक पे डाइवर्जेंस हो। अब यहां पर आप अपना ओपन इंटरेस्ट का फंडा भी लगा लो कि अगर ओपन इंटरेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि कॉल बहुत ज्यादा बेचे हुए हैं इसी लेवल पे, तो ये आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन दे देता है, राइट। अब यहां पर देखिए सेम यहां पर क्या हुआ, बैंड्स दोनों एक्सपैंडेड हैं, ये वाले बैंड, ये वाला बैंड और ये वाला बैंड, देखिए बॉलिंजर बैंड दोनों एक्सपैंडेड है। प्राइस खुलती है और ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, कॉल खरीद लीजिए आराम से, ये कैंडल के नीचे एसएल लगा दीजिए। लेकिन जैसे ही प्राइस इस बैंड को पंचर करके वापस बैंड के अंदर बंद हो रही है, ड्यूरिंग ओपनिंग, ये देखिए ट्रैप कर रही है, ड्यूरिंग ओपनिंग प्राइस बैंड को पंचर करती है एंड वापस बैंड के नीचे बंद हो जाती है, ये हमें एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देंगी। इसके नीचे आप अपना पीई खरीदोगे, यू विल बाय द पीई, और आपका स्टॉप लॉस यहां लगेगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस, एकदम सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। देखिए बाय 46,200 पीई एट द मनी, पीई हम खरीद लेंगे और ये कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। जब हम ऑप्शन बाय करते हैं, जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो जनरली हम एट द मनी या इन द मनी करते हैं, और जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो अगर हम स्ट्रैडल नहीं बना रहे हैं तो जनरली थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी स्ट्रैडल हम इसको बेचते हैं, राइट। अब इसका क्या कारण है बताइए कमेंट बॉक्स में, देखिए आपको कितना ऑप्शन आता है, राइट। तो ये देखिए ये हमारा यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनी, और ये यहां पर देखिए ये यहां पर कंफर्म हुआ, और उसके बाद ये प्राइस पहला बुक आप कर सकते हो मिडिल बैंड पे, दूसरा बुक आप कर सकते हो लोअर बैंड पे, राइट। लोअर बैंड पे क्यों हम बुक करते हैं, बिकॉज यहां पर जनरली लोग बोलते हैं कि ये ट्रेंड जो है सपोजिटली ये ओवर सोल्ड हो जाता है, तो जरूर चांस की है वापस ऊपर की तरफ जाए। स्मॉल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड आपको मिल रहा है, अच्छा ट्रेड, इस तरह से डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। बैंड पंचर होगा, प्राइस वापस बैंड के अंदर गिरेगी, आपको तुरंत जो है यहां पर एक्शन ले लेना है। वैसे ही लॉन्ग साइड का शॉर्ट साइड का वैसे होगा, यहां पर देखिए बैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बैंड एक्सपैंड होता है, यहां पर प्राइस जो है बैंड को पंचर करती है, पंचर करके वापस बैंड के अंदर जाती है, यहां पर आप जो है करंट 46,000 का कॉल खरीद लोगे, स्टॉप लॉस आपका यहां पर रहेगा, राइट। बैंड का एक्सपैंड होना बहुत जरूरी है, इस समय बैंड एक्सपैंड हो रहे होना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पर कॉन्ट्रैक्शन के समय ये ट्रेड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन के समय ये ट्रेड नहीं होगा, बैंड एक्सपैंड होना बहुत जरूरी है। आप यहां पर अपना ट्रेड ले लोगे और फाइनली ये मूव ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये है डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग करके, राइट। इसमें आपको ओपनिंग के समय आपको बैठकर आप निहारते रहोगे तो कुछ नहीं देखेंगे। यहां पर दो ट्रेड आपको एक साथ में मिल गए, एक ओपनिंग के समय ये शॉर्ट ट्रेड मिल गया था आपको, ये सेम डे का चार्ट है, ओपनिंग के समय शॉर्ट ट्रेड मिल गया था, फिर ड्यूरिंग द डे वहां पर जाकर आपको लॉन्ग ट्रेड मिल गया, राइट। ये अलग स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी मैंने आपको दिखा दी, दूसरा मैंने आपको ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी दिखा दी, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई भी इफेक्टिव चीज होती है ना, लोग बोलते हैं कि कई लोगों को मैंने बोलते सुना है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करके छोटे छोटे बच्चे, 3 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा ना ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, राइट। हाथ में दूध की बोतल, दूध पीते पीते ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, राइट। तो भाई अब इतना आसान तो भाई मेरे को तो आज तक ऑप्शन ट्रेडिंग लगी नहीं, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शन, राइट। तो अगर भाई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वो बड़े होकर शायद पूरी देश की गरीबी मिटाएंगे वही बच्चे, तो बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं जो भी इन छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। तो यहां पर देखिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इसे रोज अब्सॉर्ब करना शुरू करोगे, देखना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तो आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी, राइट। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, राइट, सक्सेसफुल ट्रेडिंग जो होती है वो होती है 3 P's। पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है पेशेंस और तीसरा है परसिस्टेंस। तो पहले तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा,
प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए बहुत जरूरी है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे उस स्ट्रैटेजी की हिट रेट 70 to 80% भी क्यों ना हो, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे वो स्ट्रैटेजी आपको काम नहीं देगी। आपको वो स्ट्रैटेजी के न्यूआंसेस समझने पड़ेंगे, आपको वो स्ट्रैटेजी आप अपने तरफ से तोड़ मरोड़ के आप अपने तरफ से अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से उसको इस्तेमाल करोगे, राइट। तो वो जरूरी है। वो आएगा कैसे? प्रैक्टिस से, राइट। रोज बैठो, थोड़ा 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 प्रैक्टिस करो, रोज देखो, बहुत सारे चार्ट्स पीछे जाकर देखो, ऐसा बिहेव हुआ वैसा बिहेव हुआ, मार्केट चालू है, पेपर ट्रेड करना शुरू करो, राइट। क्योंकि पैसा कमिट करोगे तो नुकसान होगा शुरू शुरू में, 100% गारंटी। अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आपके पास वो नुकसान करने की क्षमता है तो आप करके सीखो, नहीं है तो पेपर ट्रेड करो। और आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल गए आ गए हैं जहां पर आप जो है वो ट्रेड, जो स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ट्रेड मार सकते हो, तो वहां पर प्रैक्टिस हो। दूसरा है पेशेंस। प्रैक्टिस करने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, होगा, टाइम लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट। टाइम लगता है किसी चीज में, ऐसे 6 महीने में 3 महीने में ट्रेडर्स नहीं डेवलप होते। जो बताते हैं ना 3 महीने में ट्रेडर बना दिया, 6 महीने में ट्रेडर बना दिया, जैसे मैंने शुरू शुरू में आपको बताया है ना, सुबह फुकरा और रात को राजा फरक सिंह, वो सब नहीं होता है, नहीं मिले, नहीं होता है, सब झूठ, सब बेकार। दिमाग में जान लो। अगर ये इतना भाषण के बाद भी अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है और आप किसी और के पास जा रहा है, वो आपका काट रहा है, तो आप उसी लायक हो। माफ करिएगा मेरे को, मैंने मतलब कि कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन यही सत्य है, यही सत्य है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में शॉर्टकट नहीं है। आज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप इंजीनियर हो, आप एमबीए हो, आप डॉक्टर हो, ओवरनाइट नहीं बने हो, मेहनत की है, रगड़ा है हम लोगों ने रात दिन, उसके बाद इस लेवल पे हो कि आज आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, बड़ी से बड़ी इमारत बना सकते हो, बड़े से बड़े बैलेंस शीट को, बहुत कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स को टैली कर सकते हो, खतरनाक से खतरनाक केसेस जो है आप हैंडल कर सकते हो। मेहनत हुआ है, टाइम लगा है। तो सेम, पहले प्रैक्टिस, फिर पेशेंस, तीसरा है परसिस्टेंट। रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। 3 दिन की छुट्टी है, चलो ट्रेडिंग कर लेते हैं, 4 दिन की छुट्टी है, ट्रेडिंग कर लेते हैं, हॉलीडे गए वाइफ के साथ, ट्रेडिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। परसिस्टेंट, डटे रहो, बने रहो। प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंट, तीनों चीज जरूरत है। 3 P's बहुत जरूरी है, राइट। तो ये हम लोगों का इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम, जहां पर आप ऑप्शन बाई, तो हम लोगों ने 2 सिस्टम देख लिए। नॉर्मल डेज, एवरीडे ट्रेडिंग के लिए है, जहां पर आप ऑप्शन खरीद के और ऑप्शन बाई करके इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो ये दो ट्रेडिंग सिस्टम हम लोग देंगे। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे कुछ लास्ट वीक के जो हम लोगों के मेंटीज ने जो ट्रेड लिए, ये सब जो वो मेंटीज हैं जो हमारे साथ हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और आप देखिए उन्होंने ये जो ट्रेड्स लिए हैं, वो हमारे स्क्रीनशॉट भेजते हैं हमें। तो आप देखिए किस तरह से उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ। टाटा मोटर डीवीआर में देखिए फर्स्ट 6 डिजिट प्रॉफिट ये लिख के भेजते हैं कि उनका पहला 6 डिजिट प्रॉफिट है ये। और उसके बाद भी आप देख सकते हो कि मतलब किस तरह से लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 80% गेन, राइट, ये हमारा वीकली सिस्टम है। यहाँ पर देखिए ये 24% गेन, ये भी हमारा वीकली सिस्टम है। उसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग यहाँ पर ऑप्शन में भी ट्रेड कर रहे हैं, राइट, और अच्छी ट्रेडिंग हो रही है। और ये सब लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, लेकिन ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये उनकी मेहनत है, ये उनका परसिस्टेंस है, ये उनका पेशेंस है, जो कि उनको इस लेवल पे लाके खड़ा किया। देखिए सब अलग अलग लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बंदा है, सब अलग अलग बंदे हैं जो अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। मेहनत की है, टाइम स्पेंड किया है और सही दिशा पे चले हैं। तो ये सब जो है हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के मेंटीज हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टॉक क्लब, जिसके थ्रू हम अपना मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं। तो बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही इमर्सिव प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 120 घंटे का लर्निंग है और उसके साथ साथ हमारा लाइव सेशंस होता है। तो आप यहाँ पर देखिए हमारी जो यहाँ पर लाइव सेशंस होती है, ऑल्टरनेट वीकेंड हम मीट होते हैं, वहाँ पर काफ़ी डिस्कशंस होती हैं, आपके डाउट, आपके क्वेरीज। तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं, मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर 3 तरह की स्ट्रैटेजी जनरली हम फॉलो करते हैं। एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी।
शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी 5 से 10% की मूव, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी 25 से 30% की मूव, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जहां पर हम 2x 3x मूव की बात करते हैं, तो उसी हिसाब से कैपिटल इन्वॉल्व होता है, उसी हिसाब से होल्डिंग पीरियड होती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, हमारे यहाँ पर डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी केस स्टडीज जो चार्ट बुक्स है जो मैंने डाल रखी है, सारे आपको स्कैनर्स वगैरह रिसोर्सेस हम देते हैं। और ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम 120 घंटे का प्रोग्राम है और काफ़ी रिविजन भी चलते रहते हैं, और हम लोगों का अपना चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी है यहाँ पर, स्मार्ट चार्ट्स बोलकर। तो ये सब हमारे मेंटरशिप में होते हैं। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग में, सीरियसली कमिटेड हो, सीरियसली अगर आप ये आपकी इच्छा है कि आप सीरियस टाइम स्पेंड करें, सीरियस पैसे बनाएं, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप वो चालू ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, कि ब्रोकर को फोन कर लिया, भाई कुछ बता दे, राइट, या अभी मार्केट बहुत अच्छा है, अभी बुल मार्केट है, तो चलो कुछ सीख लेते हैं, राइट, अगर उस टाइप का आपका इंटेंशन है, हिट एंड रन, तो भाई आई एम नॉट द राइट पर्सन। ये जो ट्रेड ये लिए है ना, ये मैंने इनको नहीं बताया, ना मैंने इनके साथ डिस्कस किया, मैं तो वो करता ही नहीं हूं। ये इनके खुद के लिए हुए ट्रेड है, इनकी खुद की एनालिसिस की हुई है, राइट, तो इसीलिए पैसा मिलता है। और किसी के ट्रेड से आप पैसा मिलो ना भाई, ऐसे बहुत सारे रिसर्च सर्विस है, बहुत सारे कॉल टिप के सर्विस वाले हैं, कितने जन से आपने ट्रेड करके कितना पैसा कमा लिया, बताओ मुझे। तो ये अगर आप रियली सीरियस हो ट्रेडिंग सीखने में, ट्रेडिंग करने में, तो आप ये प्रोग्राम को कंसिडर करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, एकदम मत आइएगा सीखने के लिए, मत इस प्रोग्राम को एनरोल करिएगा। कि अगर आप रोज, जैसे मैंने कहा ना, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस, अगर आपके अंदर ये 3 चीज नहीं है, देन आई एम नॉट द राइट पर्सन, दिस प्रोग्राम इज। और बहुत लोग हैं जो आपको सुबह से लेकर शाम तक में करोड़पति बना देते हैं, उनके पास आप जाइए। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं ये, तो जैसे कि ये ऑप्शन वाला प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन वाला प्रोग्राम है, काफी अच्छा प्रोग्राम है, बहुत लोग इसे ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और हाल ही में हम लोगों ने अपना ये अल्टीमेट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक इंट्रोड्यूस किया है। 6000 का प्रोग्राम है, बहुत जो 6000 का प्रोग्राम है, ये आप देखो बहुत ही मैंने बहुत ही फीजेबल इसकी प्राइसिंग रखी है। पर डे 20 रुपीज भी खर्चा नहीं हो रहा। अगर आप देखो 1 साल का अगर आप देखते हो, तो ये प्रोग्राम अगर आप चाहो तो ले सकते हो। इसमें हम आपको केस स्टडीज भी देते हैं रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद हमारा ये RSI का भी प्रोग्राम है एक, जो अगर आप RSI इन डेप्थ में सीखना चाहते हो तो RSI का भी प्रोग्राम है। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी हम लोगों ने हाल ही में ये एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये हमारा प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, 5999 का प्रोग्राम है ये। तो ये बहुत ही, अगर आप प्राइस एक्शन सीखने के इच्छुक हो, अगर आप फॉरेक्स, क्रिप्टो किसी में भी ट्रेड करते हो, तो ये प्रोग्राम को आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है प्राइस एक्शन के लिए, खासकर बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल्स के बंदों के लिए बहुत सही प्रोग्राम है। और इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट कि अब हम जो है ग्लोबल मार्केट्स को भी ट्रैक कर रहे हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएस मार्केट्स की ट्रैक लिस्ट भी हम अपने डिस्कशन करते हैं। यूएस मार्केट्स की भी जो वॉच लिस्ट हैं, हम अपने यूएस मार्केट्स के जो हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं जो यूएस में हैं और जो यूएस मार्केट्स को ट्रेड करना चाहते हैं, एनआरआईज जो हैं, या कोई भी यूएस मार्केट का यूएस सिटीजन भी है जो यूएस मार्केट्स को ट्रेड करना चाहता है, तो अब हम यूएस मार्केट्स की भी काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं और यूएस मार्केट्स के वॉच लिस्ट भी अब हम अपने प्लेटफॉर्म पे देते हैं। तो अगर आप यूएस मार्केट्स को भी ट्रेड करते हैं तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। तो अब हम आते हैं, अब हम बात करते हैं एक्सपायरी डे ट्रेडिंग के लिए। भाई बहुत लोगों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है भैया एक्सपायरी डे ट्रेडिंग, राइट। एक्सपायरी के दिन करोड़पति बने, कौन बनेगा करोड़पति? एक हफ्ते में एक बार एक्सपायरी ट्रेडिंग, राइट। यही तो, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, आपके जेब में पैसे हैं, पैसे लगाओ और बन जाओ करोड़पति, राइट। तो ये एक्सपायरी डे ट्रेडिंग किसे बोलते हैं? जब, ये थोड़ा सा डेफिनेशन मैंने दिया है कि एक्सपायरी डे ट्रेडिंग क्या होता है। एक्सपायरी डे ट्रेडिंग होती है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा होता है, लाइक जो बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन एक्सपायर हो रहे होते हैं, उस दिन आप उसको ट्रेड करते हो और एक समय के बाद नेक्स्ट डे आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब उसी दिन खाया उसी दिन पत्तल फाड़ना है, राइट। और एक्सपायरी, अगर आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हो तो उसे एक्सपायरी ट्रेडिंग कहा जाता है। बहुत ही फेमस है, बहुत लोग करते हैं, बहुत मजे ले रहे हैं और बहुत लोगों का ऐश है। तो आइए हम एक्सपायरी डे ट्रेडिंग कैसे करते हैं हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप एक्सपायरी डे ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शन सेल करके। एक और मजेदार चीज है, ऑप्शन सेलिंग सीखनी है सर, एक्सपायरी ट्रेडिंग सीखनी है सर, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तीनों आपकी जो चीजें हैं, तीनों आपके जो मन की जो चीज थी वो मैंने इस एपिसोड में कवर कर ली। एक्सपायरी डे ट्रेडिंग ऑप्शन बेचकर बैंक निफ्टी में। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम एक्सपायरी डे ट्रेडिंग करेंगे।
तो ये स्ट्रेटेजी है जिसे हम रोलिंग शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। बाकी इसे बहुत नाम दे सकते हैं, जनरली मैक्सिमम लोग जो है यही स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। तो यहां पर इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है, इसके रूल्स को हम डिटरमाइन करते हैं। 9:20 पे आपको बैंक निफ्टी के लेवल को देखना है। 9:20 पे एक्सपायरी वाले दिन, 9:20 पे एक्सपायरी वाले दिन आपको देखना है कि बैंक निफ्टी का लेवल क्या है, बैंक निफ्टी कहां पहुंचा है, राइट। और आपको क्या करना है, इस समझिए बैंक निफ्टी 46,000 पे है, 9:20 पे बैंक निफ्टी 46,000 पे है। आपको क्या करना है, यहां पर 46,000 का कॉल और 46,000 का पुट दोनों बेच देना है। इसे हम स्ट्रैडल बोलते हैं। अगर आप एट द मनी कॉल एंड पुट सेम स्ट्राइक के कॉल एंड पुट अगर आप बेचते हो तो उसे स्ट्रैडल बोला जाता है। तो अगर 46,000 पे बैंक निफ्टी है तो आपको 9:20 पे एक्सपायरी वाले दिन 46,000 का कॉल और 46,000 के पुट को बेच देना है। एक स्ट्रैडल आप क्रिएट करेंगे। ओके, आपको स्टॉप लॉस क्या पुट करना है, ये 46,000 से प्लस 200 पॉइंट, यानी कि 46,200 ये आपका ऊपर का स्टॉप लॉस है, और ये 45,800 ये आपका नीचे का स्टॉप लॉस है। तो ये आपका स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस क्यों पुट कराया सर, मैं बताऊंगा आपको, राइट। तो अब अपने को क्या करना है कि इस तरह से ये स्ट्रैटेजी बना लेनी है और इस तरह से स्टॉप लॉस जो है अपने को पुट कर लेना है। तो आइए सीधे चार्ट पे चलते हैं और एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर 9:20 पर हम लोगों ने देखा कि जब 9:20 पे मार्केट खुलती है एक्सपायरी वाले दिन, तो हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी जो है 45,908 पे जो है ट्रेड कर रही है 9:20 पे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 45,900 का कॉल और पुट दोनों बेच देंगे, एक स्ट्रैडल बनाएंगे। स्ट्रैडल इस तरह से बनता है, 45,900 का कॉल और पुट दोनों बेचकर एक स्ट्रैडल बनाएंगे, और इसके ऊपर 200 पॉइंट और इसके नीचे 200 पॉइंट ऊपर, यानी कि 46,100 और 45,700 ये दोनों लेवल पे हम अपना स्टॉप लॉस पुट करके रखेंगे और चार्ट पे बैठे रहेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। अगर इन दोनों एक्सपायरी के, इन दोनों लेवल्स के बीच में एक्सपायर हो जाती है, तब तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टॉप लॉस नहीं खाता है तब तो आप जो है आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल हो जाती है। अगर एक्सपायरी 3:20 तक इन दोनों लेवल्स को ब्रीच नहीं करती, इन दोनों लेवल्स को स्टॉप लॉस नहीं खाती है, देन इट इज ओके। अब इसे बहुत जन बोलेंगे कि बटरफ्लाई बना लो, ये बना लो, वो बना लो। नहीं, बहुत लोग बोलेंगे कि सर आप इसको खरीद के इस तरह से बटरफ्लाई बना लो, इस तरह से बटरफ्लाई बना लो। नहीं, मेरे को नहीं करना है, इतना झमेला नहीं करना है। हम सीधा सीधा स्ट्रैटेजी रखेंगे। ये एडवांस स्ट्रैटेजी है, कभी और बताएंगे कि यहां पर बटरफ्लाई बनने से क्या होता है। तो यहां पर हम लोगों ने ये स्टॉप लॉस लगा लिया। अगर इन दोनों रेंज के बीच में बंद हो जाती है देन इट इज ओके। लेकिन अगर आप समझो कि प्राइस 46,100 को अप्रोच कर जाती है, तो आपको क्या करना होगा। जैसे ही प्राइस 46,100 को अप्रोच करेगी, तो 45,900 का जो स्ट्रैडल आपने बनाया है, आप उसको स्क्वायर कर दोगे और यहां पर 46,100 का एक नया स्ट्रैडल बना लोगे। रोल कर लिया आपने, रोलिंग स्ट्रैडल इसीलिए बोला जाता है। वापस समझो मैंने क्या किया, मैं वापस आपको समझाता हूं, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, नहीं तो क्या ना कंफ्यूज हो। उसके बाद ये वीडियो सर देखना पड़ेगा, 1-2 बार 3 बार देखिए तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, थोड़ा और समझ आएगी क्या कर रहे हैं। एक बार में जनरली समझ नहीं आता है, राइट। भाई दूध पीते बच्चे तो नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आपकी दूध पीते बच्चों को समझ में आ जाता है एक बार में, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं आजकल। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 9:20 पे आपको देखना है कि बैंक निफ्टी का लेवल क्या है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि 9:20 पे बैंक निफ्टी का लेवल 45,908 है। तो हमने क्या किया, 45,900 का कॉल और पुट दोनों बेच दिया, एक स्ट्रैडल बना दिया।
राइट, ये अपने को समझ में आ गया। अब इसके नीचे 200 पॉइंट यानी कि 45,700 पे हम नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टॉप लॉस रखना है। और इसके ऊपर 200 पॉइंट यानी कि 46,100 पे हम अपना ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें वेट करना है कि अब हमें देखना है। अगर इन दोनों के बीच में एक्सपायर हो गई तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द डे बैंक निफ्टी जो ऊपर आकर अगर 46,100 को टच करती है तो आपने जो 45,900 का, ये जो 45,900 का जो स्ट्रैडल बनाया था, आप उस स्ट्रैडल को स्क्वायर ऑफ कर दोगे और यहां पर इस स्टॉप लॉस लेवल पे 46,100 का एक फ्रेश स्ट्रैडल बनाओगे। कैसे? 46,100 का पी बेचोगे एक लॉट और 43,100 का कॉल बेचोगे 1 लॉट, एक फ्रेश स्ट्रैडल बनाओगे। तो आपने क्या किया, आपने ये 45,900 के स्ट्रैडल को रोल कर लिया, ऊपर की तरफ रोल करके 46,100 का स्ट्रैडल बना लिया। इसे रोलिंग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी कहते हैं, आपने रोल कर दी। कन्वर्सली अगर ये प्राइस नीचे आ जाती है, बैंक निफ्टी अपने नीचे लेवल को हिट कर जाता है, लाइक नीचे का स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, तो उसमें भी आप यही करोगे। आप अपना 40 जो हमने वहां पर जो ऊपर की तरफ जो हम लोगों ने जो नॉर्मल इनिशियली 45,900 का जो शुरू में हम लोगों ने स्ट्रैडल बनाया था, उसको हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे और एक नया स्ट्रैडल बना लेंगे स्टॉप लॉस पे 45,700 का नया स्ट्रैडल बना लेंगे। तो हमने क्या किया, ये स्ट्रैडल को रोल कर लिया। अगर नीचे आती है तभी, अगर ये 200 पॉइंट नीचे आती है तभी, राइट, तो ये आपने क्या किया, अपने स्ट्रैडल को रोल कर लिया। यू हैव रोल्ड योर स्ट्रैडल। बराबर है कि अगर इन दोनों रेंज के बीच में होती है तो अपना प्रॉफिट बुक हो जाता है, अपने को 320 पे कवर कर लेना है, और अगर ये ऊपर या नीचे के लेवल को तोड़ देती है तो अपने को अपना स्ट्रैडल रोल कर लेना है। ये सिंपल है। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, जो हम लोगों ने जब पहला एग्जांपल आपके साथ दिखाया था, ये पहला वाला एग्जांपल जो आपके साथ डिस्कस किया था, ये जो डिस्कस किया था ये वाला एग्जांपल, उस दिन ये जो है टच नहीं किया, ऊपर के लेवल्स को टच नहीं करता है और यहां पर इसी रेंज में ये खत्म हो जाता है। तो यहां पर जितना राइट हमें क्रेडिट होता है, तो यहां पर देखिए 299 पे हम लोगों ने इधर में 299 पे जब ये मार्केट खुला था, यहां पर 299 पे हम लोगों ने पुट बेचा था, 63 पे हम लोगों ने कॉल बेचा था, टोटल हम लोगों को 362 रुपीज का क्रेडिट हुआ था। 320 पे ये 2 रुपया 45 पैसा बन गया था। तो ये जो है इतना रुपया जो है ऑलमोस्ट जो 360 रुपीज जो है वो आपको मिल गए थे। 360 रुपीज जो है वो आपको मिल गए थे पर लॉट, अगर ये इसी रेंज में एक्सपायर हुआ तो। अब यहां पर देखिए सेकंड एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर एक्सपायरी के दिन 9:20 पे हम लोगों ने एक 45,700 का स्ट्रैडल बनाया। कैसे बनाया? क्योंकि निफ्टी 45,732 के पास थी। 3:20 पे हम लोगों ने 45,700 का स्ट्रैडल बनाया। हम लोगों ने 45,700 का पुट बेचा, हम लोगों ने 45,700 का कॉल बेचा। ये आपको जब ये प्रेजेंटेशन मिलेगी ना फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेजेंटेशन कैसे मिल सकती है, शेयर करना है आपको, शेयर कर दीजिए जल्दी से बहुत सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, बहुत सारे ग्रुप्स में, और फिर हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल दीजिए 9748173333। इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल दीजिए, बोलिए कि सर हम लोगों ने आपके इस प्रोग्राम को शेयर कर दिया है, इस वीडियो को शेयर कर दिया है, तो आपको ये प्रेजेंटेशन हमारा बंदा जो बैठा हुआ है वो दे देगा, या एक लिंक दे देगा जहां पर ये प्रेजेंटेशन होस्टेड है। आपको जब ये प्रेजेंटेशन मिलेगी तो आराम से उसको देखिएगा, आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। वीडियो के साथ साथ प्रेजेंटेशन देखोगे तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए 9:20 पे जब मार्केट खुलती है तो मार्केट 45,703 पे खुलती है, तो हम 45,000 के 700 के कॉल और पुट दोनों को बेचकर एक जो है स्ट्रैडल बना लेते हैं यहां पर, और उसके 200 पॉइंट ऊपर यानी कि 45,900 पे ऊपर का स्टॉप लॉस और 45,500 पे नीचे का स्टॉप लॉस हम लगा देते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आप बोलोगे सर हर बार तो ट्रेंडिंग साइडवेज नहीं जाता, कई बार ट्रेंड हो जाएगा तो क्या होगा, राइट। कई ऐसे दिन आते हैं जिसमें ट्रेंड भी हो जाते हैं, हाँ होते हैं। तो अपने को क्या करना है सर, ऐसे अगर सेकंड बोलोगे सर ऐसे अगर हम रोल करते रहे तब तो हम पूरा ही रोल हो जाएंगे। अगर किसी दिन बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट बढ़ जाती है
और हम रोल करते रहे तो हम तो रोल हो जाएंगे, हम तो रोड रोलर बन जाएंगे, ऑफकोर्स बन जाएंगे। इसके लिए भी हमारे पास एक हैक है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए, तो जैसे ही ये हुआ हम लोगों ने क्या किया, पिछले वाले जो स्ट्रैडल, इनिशियल स्ट्रैडल को हम लोगों ने बुक किया, तो यहां तक का फायदा तो हम लोगों को मिल गया डीके का, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन डीके बहुत जल्दी होगी। और यहां पर हम लोगों ने नया स्ट्रैडल बना लिया। फिर ये ऊपर गया, नया स्ट्रैडल जब बना तो यहां पर देखिए क्या था, 45,000 यहां पर जो पिछला स्ट्रैडल था उसको हम लोगों ने बुक कर लिया, क्योंकि ये ऊपर लेवल्स पे टच कर गया, 45,900 को टच कर गया, तो पिछले वाले स्ट्रैडल को हम लोगों ने बुक कर लिया। और हम लोगों ने नया स्ट्रैडल बनाया 45,900 पे, और 45,900 पे नया स्ट्रैडल बनाया, तो ये ऊपर का 46,100 का और 45,700 का स्टॉप लॉस का लेवल हमारा बन गया। हम वापस वेट करेंगे अब, तो दिन अभी भी चालू है। हम लोगों ने अपने स्ट्रैडल को रोल कर लिया, और यहां पर देखिए एंड ऑफ द डे क्या हुआ, ये अपने स्टॉप लॉस को नहीं टच करता है, और यहां पर ये साइडवेज होने के कारण यहां पर भी हम लोगों को फायदा मिल गया, राइट। तो ये होता है एक्सपायरी डे के दिन स्ट्रैडल को रोल कर करके ट्रेड करने का। जैसे कि कई बार क्या होता है कि अगर ट्रेंडेड मूव होती रहे तो आपको सिर्फ जो है 3 बार, आपको सिर्फ है 3 बार आप ओनली 3 ट्रेड्स लोगे अपने स्ट्रैडल को रोल करते हो। 3 बार ही आप रोल करोगे, चौथी बार रोल नहीं करोगे। अगर बहुत ज्यादा ट्रेंडेड मूव है तो आप निकल के बैठ जाओगे, हो सकता है वो एक्सपायरी आपके काम के नहीं है। ऐसा होगा, हो सकता है 52 एक्सपायरी आपको मिलती है एक साल में, उनमें से 3-4 एक्सपायरीज पे ऐसा हो सकता है। तो मैक्सिमम 3 बार आप रोल करोगे, और 3 बार रोल करने के बाद अगर आपका फायदा नहीं हो रहा है तो चौथी बार आप नहीं करोगे। आज की एक्सपायरी आपके लिए नहीं, ये समझ के साइड में चुपचाप बैठ जाना। मार्केट से झगड़ा मत करना, मार्केट से लड़ाई मत करना। स्ट्रैडल रोलिंग इसे बोलते हैं, स्ट्रैडल रोलिंग इसे बोलते हैं। ओके, तो अब मैं आपके साथ कुछ मैथ्स और कुछ स्टैट्स शेयर करता हूं कि ये जो स्ट्रैडल रोलिंग है, इसे अगर आप बैक टेस्ट करोगे और आपको कितना फायदा मिलेगा। सर आपने ऑप्शन दोनों बता दिया हमें, थैंक यू। सर क्या फायदेमंद है ये सब? फायदेमंद है सर, क्या है फायदेमंद? देखते हैं कितना फायदा आपको मिलता है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी को अगर आप डेली ट्रेड करते हो, स्ट्रैडल रोलिंग स्ट्रैटेजी, अगर आप ये स्ट्रैडल रोलिंग स्ट्रैटेजी को डेली ट्रेड करते हो तो पर डे ऑन एन एवरेज 0.2% का रिटर्न होता है। पर मंथ आपका ऑन एन एवरेज 6% का रिटर्न होता है। टैक्सेस और एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड है, तो इसमें टैक्सेस और एक्सपेंस अभी बाद हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई भी है ना, आप जब भी ट्रेड करते हो, खासकर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, खासकर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, और अगर आप 1-2% के लिए मगज मार रहे हो ना, तो आप इस मार्केट में सिर्फ अपना रगड़ा रहे हो। कुछ नहीं मिलने वाला ऑप्शन और फ्यूचर्स में ट्रेड करके 1-2% के लिए अगर झगड़ा कर रहे हो तो उतना तो खर्चा लग जाता है। उठा कर देखो कभी कॉन्ट्रैक्ट नोट अपना कि क्या किया है आपने, राइट। तो ये पर डे 0.2% जनरेट होता है, 6% पर मंथ मिलता है। इसमें आपका टैक्स और आपका खर्चा इसमें इंक्लूडेड है, वो बाद हो जाएगा। अगर सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन इसको ट्रेड करते हो, सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन, तो ये पर एक्सपायरी 0.6% का रिटर्न दे रहा है, जहां पर मंथ जो है करीबन 18% का ऑलमोस्ट रिटर्न आपको मिलता है, राइट। 18% का पर मंथ के आसपास का रिटर्न आपको मिलता है। इसमें भी खर्चा वगैरह सब बाद हो जाता है। तो यहां पर देखिए यही इसमें ये है जो कि इसका स्टार्ट्स है, जो कि हम लोगों ने देखा कि इस तरह से ये स्ट्रैटेजी जो है इस तरह से बेनिफिशियल है। तो 2 स्ट्रैटेजी हम लोगों ने आपके लिए देख ली। एक हम लोगों ने देख लिया एक स्ट्रैटेजी एक्सपायरी डे स्पेशल, एक स्ट्रैटेजी हम लोगों ने देख लिया इंट्रा डे पे। आप उसे स्कैल्पिंग बोलिए, उसे ट्रेंड फॉलोइंग बोलिए, कोई भी बोलिए, वो आपकी मर्जी। ठीक है सर, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो करिएगा चैनल को, और आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, बाय बाय।